Everyone, this is Rohit. Welcome you to the Real Concept. Today the topic we are going to discuss is rational number. आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रैशनल नंबर। अब फिर इसके बाद हम क्लास 9th की NCERT बुक भी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पहला जो हमें पढ़ना है वो है रैशनल नंबर। तो ये अच्छा होगा कि हम पहले समझ लें कि रैशनल नंबर होता क्या है ना। तो अब हम समझते हैं रैशनल नंबर का डिफिनीशन। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, द नंबर विल बी रैशनल नंबर। अब उसको हम समझते हैं। वो सारा नंबर जिसे हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और p और q जो है वो p और q इंटीजर होना चाहिए और यहाँ पे जो है वो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q मतलब जिसका जो डिनोमिनेटर होना है वो 0 के अलावा होगा, वो कोई नॉन ज़ीरो नंबर होगा, मतलब 0 होना है नहीं, है ना। तो जिसके एग्जांपल्स के लिए हम लेते हैं, जिसके हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए लेते 2 इज़ 2 रैशनल नंबर। क्या 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है? इसको हम चेक करते हैं। p by q के फॉर्म में लिख कर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 by 1 लिख सकते हैं, है ना। 4 by 2 भी लिख सकते हैं, 6 by 3 भी लिख सकते हैं, 8 by 4 भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम 2 को इन सभी फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे दोनों इंटीजर है, न्यूमरेटर p और q दोनों ही क्या है? इंटीजर है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर जो है वो सारा एक नॉन ज़ीरो नंबर है। तब ये सारा जो है वो रैशनल नंबर हुआ, मतलब 2 क्या है? 2 इज़ अ रैशनल नंबर। एग्जांपल्स के लिए सब समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल इज़ 0, है ना। तो 0 भी क्या है? 0 को भी हम 0 by 1 लिख सकते हैं, है ना। 0 by 4 लिख सकते हैं। तो 0 भी क्या हुआ? एक रैशनल नंबर होता है ना। तो पहले हम इसको समझ लिए हैं और अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 1.1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इज़ 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर द इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमें ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का है, क्या 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है? अगर है तो क्या हम इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं क्या 0 इज़ अ रैशनल नंबर, है ना। तो 0 को हम जिसके एग्जांपल्स में पहले लिए थे ना, तो 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 को हम 0 by 1 लिख सकते हैं, 0 by 4 लिख सकते हैं, 0 by 10 भी लिख सकते हैं। तो p by q के फॉर्म है तो हम इसे लिख ही सकते हैं, है ना। p by q फॉर्म में से सारा तो है ही, है ना। तो 0 को देन 0 इज़ अ रैशनल नंबर। तो 0 क्या होगा? क्योंकि इसे हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 0 इज़ अ रैशनल नंबर। एंड yes we can write in the form p by q। उसका आराम से लिख सकते p by q के फॉर्म में, है ना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं वो है 3 and 4। इसके बीच हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, 3 और 4 को किसी रैशनल नंबर के फॉर्म में पहले लिखना होगा, है ना। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? तो इसे हम रैशनल नंबर फॉर्म में लिखते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं। हम क्या किए, 3 और 4 को 2 रैशनल नंबर के फॉर्म में नोट कर लिए हैं। तो हम दोनों को 7 by 7 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ? 21 by 7। और जब 4 को किए तो 28 by 8। अब हमारे पास 3 और 4 के बदले 21 by 7 एंड 28 by 7 है। अब हम क्या कर सकते हैं, 21 और 28 के बीच जो भी नंबर्स है उतना by 7 हम उस सारा नंबर्स नोट कर लेंगे। तो 21 by 7 और 28 by 7 के बीच से उसका कौन सा नंबर है? 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 एंड 27 by
7th। ये 6 रैशनल नंबर हो गया जिसका वैल्यू कितना है, जो है 3 एंड 4 के बीच, क्योंकि ये 3 है और ये 4 है और इस दोनों के बीच ये सारा नंबर, इसलिए ये रैशनल नंबर जो है वो 3 एंड 4 के बीच का रैशनल नंबर है। और इसके बीच ऐसा ही यही नहीं है, और भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका आंसर इससे अलग भी हो सकता है, आपका मेथड भी इससे अलग हो सकता है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमारे पास जो दो फ्रैक्शंस हैं, एक है 3/5 एंड 4/5। इस दोनों रैशनल नंबर के बीच हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है ना। तो अब देखिए क्या करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, 3/5 एंड 4/5 को हम डिनोमिनेटर सेम करके दूसरा रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिए हैं। जहाँ पे हम 3/5 को 6/6 मल्टीप्लाई किए तो हमें मिला 18/30, और 4/5 को 6/6 मल्टीप्लाई किए तो आ गया 24/30, है ना। अब हम 18/30 और 24/30 के बीच रैशनल नंबर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो 18/30 और 24/30 के बीच जो नंबर है वो है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। क्योंकि 18/30 और 24/13 का वैल्यू है 3/5 एंड 4/5, इसीलिए ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं, ये सारे रैशनल नंबर 3/5 एंड 4/5 के बीच के फ्रैक्शंस हैं, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमें ट्रू फॉल्स बताना है और उसके पीछे जो रीज़न है कि ट्रू कैसे हुआ, फॉल्स कैसे हुआ, वो रीज़न भी हमें बताना है ना। तो अब पहला क्वेश्चन है 4 का, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से जो काउंटिंग स्टार्ट होता है ना, काउंटिंग वाले नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। बट होल नंबर क्या होता है, जब काउंटिंग वाले नंबर के फैमिली में जब हम 0 ऐड कर देते हैं, 0 भी 0 से शुरू करते हैं, तो वो होल नंबर हो जाता है। तो ये तो स्वाभाविक है कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का एक मेंबर है ना। इसीलिए जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारा होल नंबर तो होगा ही, है ना। जितना भी सारा नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है ही। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। देखिए, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। देखिए -4 है ना, -4 जो है वो इंटीजर तो है, लेकिन -4 जो है वो होल नंबर तो नहीं है ना। -4 क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन -4 होल नंबर नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। Thanks for watching the video. If you love this video, then do not forget to share this with your friends. Thanks a lot.